अगर आपकी लगन या चंद्र राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए एक बेहद ज़रूरी दिशा सूचक बन सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ब्रह्मांडीय चाल में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। जुलाई की शुरुआत होते ही शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और साथ ही शनि और बुध वक्री अवस्था में चले जाएंगे, जिससे आपके विचार, निर्णय लेने की क्षमता और निजी रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। महीने के अंत तक शुक्र और गुरु की युति बननी शुरू हो जाएगी, जो न केवल आपके आर्थिक फैसलों में बदलाव लाएगी बल्कि संबंधों की दिशा भी बदल सकती है। वहीं जैसे जैसे अगस्त करीब आएगा, शनि और मंगल का समसप्तक योग प्रभाव में आएगा, जिसकी ऊर्जा जुलाई के आखिरी दिनों से ही महसूस होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका असली असर अगस्त में नजर आएगा। इसी दौरान सूर्य राहु केतु की धुरी में फंसेंगे और बुध मार्गी हो जाएगा, जिससे अचानक परिस्थितियां पलट सकती हैं और नए अवसर सामने आ सकते हैं। सितंबर में बदलाव अपने चरम पर पहुंचेंगे। एक ओर कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण और दूसरी ओर कन्या राशि में सूर्य ग्रहण का योग बनेगा। वहीं मंगल और शनि षडाष्टक योग में होंगे और सूर्य के साथ मंगल की युति इस माह को और अधिक उथल पुथल से भर देगी। शनि की दृष्टि इन स्थितियों को और भी तीव्र बना देगी। इन 3 महीनों में किन बातों से बचना है, किन मौकों को हाथ से नहीं जाने देना और कौन से उपाय आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे, इन सब पहलुओं पर गहराई से इस वीडियो में चर्चा की गई है। जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कई दिलचस्प मोड़ लेकर आ रहा है। कहीं अवसरों की दस्तक है तो कहीं धैर्य और विवेक की परीक्षा। जून के अंत में शुक्र ने राशि बदलकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश किया है, जो न सिर्फ धन से जुड़ा है बल्कि पारिवारिक स्थिरता और संवाद की मिठास का भी प्रतीक है। और खास बात यह है कि शुक्र इसी भाव के स्वामी भी हैं, साथ ही सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी और रिश्तों के प्रतिनिधि भी। जब एक ही ग्रह इन सभी पहलुओं को एक साथ प्रभावित करे और वो भी अपने ही भाव में मौजूद हो, तो समझ लीजिए कि ये समय सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। इस पूरे महीने शुक्र इसी भाव में रहेंगे, जिससे निवेश के बेहतरीन मौके, आय में बढ़ोतरी और करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। खास तौर पर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय अचानक मुनाफे या किसी अनपेक्षित स्रोत से आय का संकेत देता है। घर परिवार में सुख संपन्नता बढ़ेगी, आपसी संबंध मजबूत होंगे और भौतिक सुखों में इजाफा होगा। इस दौरान शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही होगी, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और कुंडली में मित्र ग्रह माने जाते हैं। शनि की ये स्थिति 12वें भाव में है, जिससे विदेश से जुड़े अवसर, इनकम या यात्रा के योग भी बनते हैं। यानी कुल मिलाकर ये महीना आपको सलाह देता है कि सोच समझकर उठाया गया हर कदम न केवल आपके वित्तीय हालात को मजबूत करेगा, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। जब शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आता है, तो न सिर्फ आपकी वाणी में एक खास तरह की मिठास घुलती है, बल्कि आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सामाजिक रिश्तों में गर्मजोशी का संचार भी होने लगता है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के रास्ते भी खुल सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र जहां सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है, वहीं ये ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सूचक बन सकता है, खास तौर पर तब जब इसका संबंध लग्न, धन, रोग, कर्म या लाभ भाव से जुड़ जाए। वर्तमान में शुक्र का दशम भाव के स्वामी से दृष्टि संबंध है और वो अर्थ त्रिकोण में स्थित है, जिससे कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा, रणनीतियां और अंदरूनी राजनीति जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही सतर्क रहना और व्यावसायिक निर्णयों में समझदारी दिखाना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों और दांतों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शुक्र की अष्टम भाव पर दृष्टि यह संकेत देती है कि पैतृक संपत्ति या छुपे हुए धन से कोई लाभ संभव है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य में हल्की समस्याएं भी उभर सकती हैं। अब आते हैं 13 जुलाई पर, जब शनि वक्री होने वाले हैं। यह एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन है जो हर साल होता तो है, लेकिन हर बार इसका असर अलग तरह से सामने आता है।
इस समय शनि 12वें भाव में है और शुक्र पर शुभ दृष्टि डालकर अब तक सकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, लेकिन वक्री होते ही उनका स्वरूप थोड़ा सख्त हो सकता है। विशेष रूप से विवाह, रिश्तों और जीवन साथी से जुड़े मामलों में अचानक देरी, मतभेद या अवरोध पैदा हो सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि 13 जुलाई से पहले तक सब कुछ सहज था, काम समय पर पूरे हो रहे थे, पेमेंट्स मिल रहे थे, जीवन में बहाव था। लेकिन शनि के वक्री होते ही जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ब्रेक लगा दिया हो, काम अटक सकते हैं, धन रुक सकता है और एक ठहराव सा अनुभव हो सकता है। 12वें भाव का वक्री शनि आत्मनिरीक्षण और सीमाओं की परीक्षा का समय होता है, इसलिए यह वक्त है खुद को मानसिक रूप से सशक्त बनाने का, धैर्य से काम लेने का और हर परिस्थिति का सामना रणनीति और आत्मबल से करने का। इस खगोलीय परिवर्तन की गहराई पर हम आने वाले समय में और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसका असर न केवल बाहरी जीवन पर बल्कि आपके भीतर की दुनिया पर भी पड़ेगा। जब शनि वक्री होकर 12वें भाव में विराजते हैं तो करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में एक अस्थायी ठहराव सा आ सकता है, जैसे पेमेंट्स अटक जाएं, जरूरी काम अचानक लटक जाएं या कोई अनचाही अड़चन रास्ता रोक ले। खास बात यह है कि वक्री शनि इस समय दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से मार्केश माने जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि मामूली सी अनदेखी भी किसी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इसी अवधि में 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा, जो आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा और बुध के साथ मिलकर एक विशेष योग, बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह योग सामान्य अवधि से अधिक देर तक सक्रिय रहेगा, क्योंकि जल्द ही बुध वक्री भी होने वाले हैं। सूर्य जब त्रिकोणेश होकर केंद्र में आते हैं तो ये एक शक्तिशाली राजयोग बनता है, जो न सिर्फ आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि नई जिम्मेदारियों और नेतृत्व के अवसर भी सामने लाता है। सूर्य इस समय उपचय भावों के स्वामी के साथ है, जो दर्शाता है कि जो काम लंबे समय से अटके हुए थे या जिन योजनाओं को आप टालते आ रहे थे, वे अब आपके ज्ञान, उत्साह और कार्यकुशलता के बलबूते पूरे होने लगेंगे। यही वो पल है जब आपको खुद पर यकीन रखकर अपने कौशल को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही प्रयास आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस समय सूर्य चौथे भाव में विराजमान है और उनके साथ छठे भाव के स्वामी बुध की युति एक ऐसा योग बना रही है जो खास तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मामलों में राहत और समाधान का संकेत देता है। यदि लंबे समय से कोई भूमि विवाद चल रहा है या जमीन जायदाद से संबंधित कोई कानूनी अड़चन अटकी हुई थी, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। चूंकि बुध 12वें भाव के भी स्वामी है और सूर्य के साथ उनका यह संयोग प्रॉपर्टी की बिक्री, नामांतरण या रजिस्ट्री जैसे कार्यों के लिए एक उपयुक्त समय बना रहा है। हालांकि यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य का दिग्बल समाप्त हो चुका है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रभावशीलता या निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम महसूस हो सकती है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां एक ओर बुध उपचय भावों के स्वामी है और दूसरी ओर सूर्य पंचम भाव के अधिपति हैं। इससे यह साफ है कि आपकी योजनाएं और सोच सशक्त होंगी, काम में रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, लेकिन कुछ भूल या भ्रम की संभावना बनी रहेगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि बुध जल्द ही वक्री होने वाले हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लेना ही समझदारी होगी। ऑफिस में आपके कुछ सहकर्मी आपकी तरक्की या प्रशंसा से असहज महसूस कर सकते हैं, इसलिए बोलचाल में संयम और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। यदि किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कागजी कार्यवाही जैसे सेल डीड, म्यूटेशन या अन्य वैधानिक प्रक्रिया काफी समय से लटकी हुई है, तो अब उसे आगे बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है। बस चौथे भाव में सूर्य की उपस्थिति के चलते पारिवारिक वातावरण में थोड़ा गर्माहट आ सकती है, इसलिए घर के माहौल को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करें, ताकि सफलता के इस दौर में अपनों का साथ भी पूरी तरह बना रहे। जैसे ही ये समय अपनी दस्तक देता है, घर के भीतर एक अदृश्य तनाव धीरे धीरे पांव पसारने लगता है। बात बात पर बहस, छोटी सी बात पर तकरार और संवाद की कमी से रिश्तों में खामोशी की दरारें पड़ सकती हैं। 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे
और ये बदलाव केंद्र भाव में हो रहा है, जहां वे सूर्य के साथ मौजूद है और पहले से वक्री चल रहे शनि के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहे हैं। इस खगोलीय संगति से मानसिक स्पष्टता में भ्रम, सोच में असमंजस और निर्णय लेने में दुविधा बढ़ सकती है, खासकर जब पंचम भाव का स्वामी ही उल्टी चाल चलने लगे। चौथा भाव प्रभावित हो रहा है, जो सीधे तौर पर पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। इसलिए घर के भीतर गलतफहमियों, संवादहीनता और बार बार की बहसों से माहौल भारी हो सकता है। यद्यपि बुध उपचय भावों के स्वामी हैं और ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में उनकी ऊर्जा दिशाहीन होकर व्यर्थ भागदौड़ का रूप ले सकती है। इस समय मन में बार बार कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह जागेगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता, जो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से संबंधित दो वक्री ग्रहों के त्रिकोणीय प्रभाव के कारण और बढ़ सकती है, उसे पूरी तरह अमल में लाना मुश्किल बना सकती है। जिन लोगों को पहले से मानसिक दबाव या तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है। ऐसे में जरूरी है कि आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि बाद में पछतावा हाथ लग सकता है। घर की बातों को सीमित रखें। बाहर चर्चा करना आपके लिए अपमानजनक परिस्थितियां पैदा कर सकता है, चाहे मामला जमीन जायदाद से जुड़ा हो या परिवार के किसी सदस्य से तनावपूर्ण स्थिति। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य, संतुलन और समझदारी से हर परिस्थिति को संभालना। जब चौथे और 12वें भाव के स्वामी दो वक्री ग्रह त्रिकोणीय संबंध में आते हैं, तो भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है, जैसे सब कुछ छोड़कर किसी शांत कोने में खुद को समेट लेने का मन हो, या जिंदगी की उलझनों से थोड़ी दूरी बना लेने की ख्वाहिश जागे। घर का माहौल ऐसा बन सकता है कि वहां रहते हुए भी मानसिक शांति महसूस नहीं होगी और बार बार लगेगा कि आप खुद को भावनात्मक खिंचाव से अलग कर लें। यही वो समय होता है जब धैर्य, आत्मसंयम और गहरी समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये दोनों वक्री ग्रह इस समय दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे भले ही रचनात्मक विचार आपके भीतर उमड़ते रहें, लेकिन 18 तारीख के बाद कार्यस्थल पर गलतफहमी, लापरवाही या किसी छोटी चूक के कारण बड़ी गलती की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन या आंकड़ों से जुड़े काम करते हैं। इस दौरान सतर्क रहना न केवल फायदेमंद बल्कि अनिवार्य होगा। हालांकि इन ग्रहों की यह स्थिति एक अवसर भी बन सकती है, क्योंकि दोनों उच्च भावों के स्वामी हैं, और अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ठोस फैसले लें, तो कई ऐसे पुराने काम भी पूरे हो सकते हैं जो लंबे समय से अधूरे पड़े थे। चूंकि यह संयोग मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है, जहां गहराई, संवेदनशीलता और आत्मविश्लेषण की ऊर्जा प्रबल होती है, इसलिए इमोशनली उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। मेष राशि वालों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनका भावुक स्वभाव इस खगोलीय खेल में और ज्यादा उलझ सकता है। ऐसे में सबसे अहम है मन और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि आप भावनाओं से नहीं, विवेक से जीवन की दिशा तय कर सकें। मेष राशि के जातक अक्सर बाहर से मजबूत, जिद्दी और कभी कभी दुस्सैल नजर आते हैं, लेकिन दिल से बेहद भावुक और संवेदनशील होते हैं, और यही भावनात्मक गहराई इस समय ग्रहों की चाल से खासा प्रभावित होने वाली है। 26 जुलाई को जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे, तो एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए अवसरों की शुरुआत होगी। भले ही गुरु और शुक्र की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत मानी जाती है, लेकिन जब ये दोनों शुभ ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन में सकारात्मक मोड़ आना तय होता है। ये युति लगभग 27 से 28 दिनों तक प्रभावी रहेगी, और इस दौरान करियर में तरक्की, व्यापार में विकास और भाग्य के नए रास्ते खुलने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि शुक्र, जो धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अब नवम भाव के स्वामी गुरु के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई स्किल्स विकसित होंगी और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं और इस समय तीसरे भाव में स्थित हैं, जो दर्शाता है कि विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा या कोई नई सीख से जुड़ा अनुभव आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। साथ ही बुध और शनि की जो वक्री स्थिति अब तक उलझने और मानसिक रुकावटें पैदा कर रही थी, वो भी इस युति के प्रभाव से धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब लक्ष्मी का कारक शुक्र आपके कौशल भाव में विराजमान हो और गुरु के साथ हो, तो ये संकेत स्पष्ट है
कि आपकी प्रतिभा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है, और जब यही संयोग त्रिकोणीय रूप से व्यापार भाव को प्रभावित करे तो बिजनेस में सफलता और विस्तार लगभग तय माने जाते हैं। कुल मिलाकर ये समय उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने हुनर, मेहनत और समझ को सही दिशा में लगाकर जीवन में नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बस जरूरत है आत्मविश्वास बनाए रखने की और मौके को पहचानकर आगे बढ़ने की। गुरु और शुक्र की युति को ज्योतिष में हमेशा सहज और सामंजस्यपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह जीवन के अलग अलग मूल्यों के प्रतीक हैं। जहां गुरु ज्ञान, साधना और आचरण की ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही शुक्र भौतिक सुख, आकर्षण और वैभव की दुनिया से जुड़ा होता है। जब ये दोनों एक ही भाव में साथ आते हैं तो ऊर्जा टकरा सकती है और असर कहीं न कहीं व्यवहार में नजर आने लगता है। खास तौर पर यह संयोग आपके छोटे भाई बहनों या करीबी मित्रों के साथ संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। बातें छोटी होंगी पर उनका प्रभाव गहरा हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी सोच में आत्मविश्वास तो होगा पर वो अति आत्मविश्वास की सीमा भी लांघ सकता है। कभी कभी ऐसा व्यवहार दूसरों को कमतर दिखाने का कारण बन सकता है, जिससे सामाजिक या पारिवारिक समीकरण बिगड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यही संयम आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसका वादा यही युति करती है। गुरु और शुक्र जो इस समय पराक्रम भाव में स्थित है, जब भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं, जहां गुरु स्वयं भाग्य के स्वामी है और शुक्र धन व विवाह से जुड़े भावों के अधिपति, तो यह संकेत देता है कि यदि आपने व्यवहार की मर्यादा बनाए रखी तो यह समय आर्थिक तरक्की, विवाह या साझेदारी में सफलता और धार्मिक रुझानों में वृद्धि का योग बना सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको भी अपने स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना होगा। विशेष रूप से यदि आप हृदय, थायराइड या ब्लड प्रेशर संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यह समय अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है। कुल मिलाकर जुलाई का यह चरण एक मिश्रित अनुभव लेकर आएगा, जहां संभावना भी है और परीक्षा भी। बस जरूरत है सही सोच, नियंत्रित व्यवहार और सूझबूझ भरे निर्णयों की, ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं अगस्त की, जो शुरुआत से ही एक शक्तिशाली खगोलीय घटनाक्रम के साथ दस्तक देता है। मंगल के प्रभावशाली गोचर से जुलाई के अंत यानी 28 या 29 तारीख के आसपास मंगल ने राशि परिवर्तन किया था, लेकिन उस समय यह बदलाव इतना हालिया था कि उसका असर जुलाई में पूरी तरह महसूस नहीं हो पाया। अब अगस्त में इसकी ऊर्जा पूरी तीव्रता के साथ सामने आएगी। मंगल जब छठे भाव में आते हैं, खासकर तब जब वे लग्नेश के रूप में हो, तो ये एक बेहद प्रभावशाली और निर्णायक स्थिति बन जाती है, जिसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। इस योग के बनने से जीवन में लंबे समय से जो काम अधूरे थे या रुकावटों का सामना कर रहे थे, वे अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। ये समय साहस, आत्मबल और निर्णायकता से भरा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों, खास तौर पर अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा हो, उसके सुलझने के प्रबल संकेत बनते हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव की भूमि से जुड़ते हैं और छठा भाव कानूनी प्रक्रियाओं का प्रतीक है। साथ ही ये गोचर कार्यस्थल पर आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। आप निर्णय लेने में स्पष्ट रहेंगे, विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करेंगे और प्रतिस्पर्धा में खुद को एक मजबूत लीडर के रूप में स्थापित कर पाएंगे। छठे भाव का मंगल संघर्षों को ताकत में बदलने वाला ग्रह है, जो आपको सिर्फ चुनौतियों से पार नहीं करवाता बल्कि उनसे जीतने का तरीका भी सिखाता है। कुल मिलाकर अगस्त की शुरुआत ही एक ऐसी गति और ऊर्जा के साथ हो रही है जो आपके प्रयासों को नई दिशा देगी, रुके हुए रास्ते खोलेगी और भीतर के आत्मबल को सफलता की राह पर अग्रसर करेगी। जब आपकी कुंडली के स्वामी मंगल छठे भाव में विराजमान होते हैं तो भीतर से एक ज्वाला सी उठती है। हिम्मत, आत्मबल और किसी भी चुनौती से भिड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यही मंगल जो अष्टम भाव के भी स्वामी है, सेहत को लेकर सावधान रहने का भी इशारा करते हैं। चोट, सर्जरी या अचानक कोई हेल्थ इशू इस समय आपके रूटीन को बाधित कर सकता है, इसलिए शरीर की हर छोटी संकेत को नजरअंदाज ना करें। इस समय शनि और मंगल के बीच समसप्तक योग बन रहा है, जो एक तरफ जबरदस्त रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है तो दूसरी तरफ यह उग्रता और असहज निर्णयों के कारण नुकसान भी पहुंचा सकता है। शनि इस वक्त 12वें भाव में स्थित है और दशम व लाभ भाव के स्वामी होते हुए आपको विदेश से जुड़े करियर अवसर या लंबित आर्थिक मामलों में उन्नति दिला सकते हैं, लेकिन साथ ही ये आपकी रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, जिससे भीतर बेचैनी और हताशा बढ़ सकती है।
ये वही समय है जब धैर्य और आत्मनियंत्रण आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि यदि गुस्से या निराशा में आकर आपने प्रतिक्रिया दी तो हाथ आया मौका भी फिसल सकता है। कर्म और अष्टम भाव का यह संबंध जॉब में बदलाव, विदेश में नौकरी या छिपे हुए संसाधनों से लाभ दिलाने में सहायक हो सकता है, बशर्ते आप मानसिक रूप से संतुलित और स्थिर रहें। छठे भाव का मंगल आपको विजेता बना सकता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी या क्रोध में बह गए तो वही ऊर्जा आपको पीछे भी खींच सकती है। इसलिए इस समय को एक मौके की तरह देखें, जहां आपके लिए राहें खुल रही हैं, पर उन्हें पार करने के लिए धैर्य, समझदारी और खुद पर नियंत्रण ही आपकी असली कुंजी बनेंगे। जब कुंडली में मंगल छठे भाव में हो और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हो, वही शनि 12वें भाव में विराजमान हो, तब 6, 8, 12 का एक तीव्र और संवेदनशील त्रिकोण बनता है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान न केवल शरीर पर दबाव बढ़ सकता है, बल्कि मन भी बेचैनी, चिड़चिड़ापन और गुस्से की गिरफ्त में आ सकता है। पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं और अचानक सर्जरी की नौबत भी आ सकती है, खासकर उनके लिए जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यदि पहले ही डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है और अब समय करीब आ गया है, तो इसे नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं होगी, बल्कि बेहतर होगा कि 1-2 विशेषज्ञों की राय लेकर जल्द निर्णय लिया जाए, क्योंकि कभी-कभी इलाज का आखिरी रास्ता यही होता है। मंगल और शनि के बीच बन रहा समसप्तक योग मन में लगातार अशांति पैदा कर सकता है, और मंगल की 9वें भाव पर दृष्टि पिता, वरिष्ठ अधिकारी या गुरु जैसी शख्सियतों से संबंधों में खटास ला सकती है। साथ ही शनि 12वें भाव से खर्चों को भी अनियंत्रित दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे न केवल वित्तीय असंतुलन हो सकता है, बल्कि मानसिक बोझ और अधिक बढ़ सकता है। मंगल जब स्वयं लग्न को देख रहे हो तो स्वभाव में उग्रता आना स्वाभाविक है, और यही गुस्सा कई बार ऐसे निर्णय करा देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने भीतर की आग को नियंत्रण में रखें और प्रतिक्रियाओं को सोच समझकर व्यक्त करें। राहत की बात यह है कि 11 अगस्त से बुध मार्गी हो जाएंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता और तर्कशीलता धीरे धीरे लौटने लगेगी। 2 वक्री ग्रहों के असर का धीमा होना परिस्थितियों को बेहतर समझने और संभालने में आपकी मदद करेगा। शर्त बस यह है कि आप धैर्य को थामे रखें और जल्दबाजी से बचें।